हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी के एक मॉडल पेपर के बारे में, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारे 2022 के सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है। यानी कह सकते हैं कि आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स केवल उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो फ्रेंड्स 2022 के सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। तो इस कारण से जो फ्रेंड्स आज का ये मॉडल पेपर है, या कह सकते हैं फ्रेंड्स जो आज का ये पेपर है, ये फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि फ्रेंड्स आपसे जानते हैं कि जो फ्रेंड्स बॉटनी का पेपर है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आज हम कुछ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के बारे में, कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के बारे में और फ्रेंड्स कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के बारे में, या फ्रेंड्स इन तीनों प्रकार के क्वेश्चन के बारे में इसी वीडियो के अंतर्गत बहुत ही जबरदस्त तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपसे वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें। और मैंने फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं उन सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसान से भाषा में फ्रेंड्स आप को समझाऊंगा और आप लोग जरूर से जरूर समझने का प्रयास करना, तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चन को अपनी नोटबुक कॉपी में नोट करते हुए चलना, तथा फ्रेंड्स इनका सॉल्यूशन भी आपसे ढूंढने का प्रयास भी करना। और इसी के साथ ही आप फ्रेंड्स आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको बीएससी की और भी जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करनी है तो आप फ्रेंड्स हमारे सेकंड चैनल बीएससी क्लासेस पर जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर की वह कह सकते हैं फ्रेंड्स की फर्स्ट सेमेस्टर की काफ़ी सारे पेपर वहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स में कम से कम आपको 30 या नियर अबाउट 40 क्वेश्चन के आसपास में फ्रेंड्स इसमें लिए हैं, या फ्रेंड्स कम से कम 40 क्वेश्चन के आसपास लिए हैं। तो प्लीज आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना। तो देखते फ्रेंड्स इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर साइनोबैक्टीरिया, यानी कह सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया क्या है। ये फ्रेंड्स इस बार के सेमेस्टर एग्जाम में कम से कम 2 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इस कारण से फ्रेंड्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया क्या है, साइनोबैक्टीरिया से आप सभी क्या समझते हैं, इनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उल्लेख करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मशरूम्स, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इस बार मशरूम से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। यानी मशरूम क्या होता है, या ऐसे तो मशरूम के नाम बताइए जो फ्रेंड्स खाने योग्य होते हैं। मशरूम की कह सकते हैं कि खेती किस प्रकार से फ्रेंड्स, उनकी कृषि किस प्रकार से की जाती है, उनका उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स मशरूम के जो टाइप्स हैं, जो फ्रेंड्स मशरूम के प्रकार हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स काफी अच्छे तरीके से फ्रेंड्स क्वेश्चन इस बार के सेमेस्टर एग्जाम में इंक्लूड हो रहे हैं। तो जस्ट फ्रेंड्स मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया है कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मशरूम, यानी फ्रेंड्स जो मशरूम के प्रकार हैं उनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इनका वर्णन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि राइट द नेचर ऑफ लाइकेन्स, यानी कह सकते हैं कि जो लाइकेन होते हैं इनकी फ्रेंड्स नेचर कैसे होती है, फ्रेंड्स इनकी प्रकृति कैसे होती है, इनका फ्रेंड्स हम उत्पादन किस प्रकार से करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फ्रेंड्स इस हमारे थर्ड क्वेश्चन के बारे में फ्रेंड्स लिखना है। तो ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे समझने का प्रयास करना है। मैंने फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दिया है जिससे फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्टेन, यानी कह सकते हैं कि अभरंजक क्या है, अभरंजक से आप सभी क्या समझते हैं, इनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज बैक्टीरियोफेज, यानी कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज क्या है, या बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज से आप सभी क्या समझते हैं, ये फ्रेंड्स किस प्रकार से अपने भोजन को लेता है, और तथा इसके कहते हैं जो फ्रेंड्स लाइफ साइकिल है वो फ्रेंड्स किस प्रकार से होती है। इन्हीं चीजों से संबंधित फ्रेंड्स क्वेश्चन इस बार के सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो इसका से फ्रेंड्स एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना कि व्हाट डू यू मीन, या फ्रेंड्स मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे टिक कर लूँ जिससे फ्रेंड्स अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि फ्रेंड्स आप ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम में मैंने फ्रेंड्स आपको ट्रांसडक्शन के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और फ्रेंड्स एक सिस्टम था और भी था, मेरा उस समय इसका नाम ही नहीं याद आ रहा है, उन तीनों के बारे में फ्रेंड्स मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया था। ये फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन सिस्टम थे।
तो मैंने फ्रेंड्स उसके अंतर्गत जो फ्रेंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो फ्रेंड्स परिवर्तन होता है, इससे फ्रेंड्स आप सभी क्या समझते हैं, इनके बारे में फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। यानी कह सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, यानी परिवर्तन से आप सभी क्या समझते हैं, परिवर्तन से आप सभी क्या सीखते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन हो गया। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव लेंस। जैसा कि फ्रेंड्स आपने प्रकाश कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप के बारे में, यानी लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। यानी फ्रेंड्स माइक्रोस्कोप जो सबसे पहला लेसन है, उसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप को ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप को बताया था कि ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, इससे फ्रेंड्स आपसे क्या समझते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द सेल मेम्ब्रेन, यानी कह सकते हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है, जो फ्रेंड्स कहते हैं कि कोशिका की जो झिल्ली जो उसके फ्रेंड्स चारों ओर आवरण होती है, फ्रेंड्स कोशिका झिल्ली होती है, तो जो फ्रेंड्स कोशिका झिल्ली होती है उसका फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन करना है तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें चित्र बनाने के लिए फ्रेंड्स काफी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका चित्र भी बनाने का प्रयास कर लेना कि कोशिका झिल्ली का हम किस प्रकार से चित्र बनाकर उसका फ्रेंड्स वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर लाइम सल्फर, यानी कह सकते हैं कि लाइम सल्फर क्या है, लाइम सल्फर से आप सभी क्या समझते हैं, इसके बाद फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ, यानी कह सकते हैं कि जो जीवन की मौलिक इकाई है वो फ्रेंड्स आखिरकार क्या होती है, या कह सकते हैं फ्रेंड्स की जीवन की कह सकते हैं फ्रेंड्स की फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ होती हैं, उसे फ्रेंड्स हम उससे क्या समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप जी को फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसके बारे में फ्रेंड्स एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजाई ऑफ बेसी। जो फ्रेंड्स बेसी के कवकों होते हैं, बेसी के जो फ्रेंड्स कुछ कवक होते हैं, उनका फ्रेंड्स आपको वर्गीकरण किस प्रकार से करना होता है, फ्रेंड्स वो किस प्रकार से क्लासिफिकेशन उनमें होता है, तो उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर या फ्रेंड 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, देन फ्रेंड्स आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसे आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि डिस्क्राइब द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। जैसा कि फ्रेंड्स आपसे जानते हैं कि जो फ्रेंड्स फंजाई होता है, जो फ्रेंड्स कवक होता है, इसे फ्रेंड्स लैंगिक और जो फ्रेंड्स अलैंगिक दोनों प्रकार के कैसे कि इसमें फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन या फ्रेंड्स जनन होते हैं। तो इन दोनों प्रकार के जननों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जरूर से जरूर इसे भी समझने का प्रयास करना कि व्हाट इज द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि कृषि में यानी एग्रीकल्चर में बैक्टीरिया का आखिर का क्या रोल होता है, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि कृषि में जीवाणुओं की आखिर का क्या भूमिका होती है, उनका फ्रेंड्स आखिर का कैसा रोल होता है, उनकी बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। और आपसे फ्रेंड्स जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया है इसे फ्रेंड्स कसने की किसान का या फ्रेंड्स कसने की कृषि का शत्रु भी कहते हैं और मित्र भी कहते हैं। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफी कसने के हानिकारक भी होते हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ दी बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि कृषि में जीवाणुओं की आखिर का क्या भूमिका होती है, इससे फ्रेंड्स आप क्या समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 4था नंबर या फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, यानी कह सकते हैं कि जो विषाणु होते हैं, जो फ्रेंड्स वायरस होते हैं, इनके फ्रेंड्स कैरेक्टर के बारे में या फ्रेंड्स इनके लक्षण के बारे में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तो एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग समझने का प्रयास करना कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे फ्रेंड्स हम शॉर्ट फॉर्म में SCM के भी नाम से जानते हैं कि S का मतलब स्कैनिंग एंड C का मतलब फ्रेंड्स SEM है, फ्रेंड्स सेम के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स S का मतलब हो जाता है फ्रेंड्स स्कैनिंग एंड E का मतलब फ्रेंड्स हो जाता है इलेक्ट्रॉन एंड M का मतलब फ्रेंड्स हो जाता है माइक्रोस्कोपी। तो जो फ्रेंड्स स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, इससे फ्रेंड्स आपसे क्या समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। तो जस्ट फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर हिंदी में फ्रेंड्स लिख दिया है कि इस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप सभी क्या समझते हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग समझने का इसे भी प्रयास करना कि डिस्क्राइब द प्रोडक्शन मेथड्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। मैं फ्रेंड्स इसे हटा दे रहा हूं, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना कि डिस्क्राइब द प्रोडक्शन मेथड्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। जो फ्रेंड्स ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, यानी कह सकते हैं कि जो नीले हरे शैवाल होते हैं, इनके फ्रेंड्स जनन की जितने फ्रेंड्स मेथड्स होते हैं, इनके जितने की प्रोडक्शन के जितने फ्रेंड्स मेथड्स होते हैं, उन सभी विधियों के बारे में या फ्रेंड्स उन सभी मेथड्स के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स थोड़ा हम कहते हैं कि इसका जो लेवल है वो फ्रेंड थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और भी थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट उसे भी देख लेते हैं।
तो देन फ्रेंड्स आपसे ध्यान देना, बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को आपसी को समझाया जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान देना कि व्हाट इज माइक्रोस्कोपी, यानी कह सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी क्या है, सूक्ष्मदर्शी से आपसे क्या समझते हैं, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी क्या है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन पूछने को फ्रेंड्स पूछने को मिल रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ फ्रेंड्स आपके नंबर पर मत ध्यान देना। यहाँ फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट और सेकंड कर दिया है, तो फ्रेंड्स उधर तो मैंने 16 क्वेश्चन आपको बताए थे। उसका फ्रेंड्स यहाँ से फर्स्ट से फिर से ऐड कर लेना। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज माइक्रोस्कोपी, यानी सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से आप क्या समझते हैं और प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से क्या समझते हैं। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द सिट्रस कैंकर डिजीज, जो फ्रेंड्स कहते हैं कि साइट्रस कैंकर रोग होता है, इससे फ्रेंड्स आप सभी क्या समझते हैं, इनके बारे में आपको फ्रेंड्स क्या करना है, तो डिस्क्राइब करना है या फ्रेंड्स व्याख्या करना है। तो ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मशरूम कल्टीवेशन। ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फ्रेंड्स मशरूम की खेती आपसे फ्रेंड्स जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स मशरूम है इसकी फ्रेंड्स खेती भी की जाती है। तो जो फ्रेंड्स मशरूम की खेती होती है, जो फ्रेंड्स मशरूम की कल्टीवेशन होती है, वो फ्रेंड्स किस प्रकार से होती हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। आपसे जानते भी होंगे, मैंने फ्रेंड्स आपको बताया है कि जो फ्रेंड्स सड़ी गली स्थानें होती हैं जहां फ्रेंड्स कहते हैं कि जैविक खाद जो मिलते हैं, उन्हीं से भी जगहों पर फ्रेंड्स काफी कष्ट की मात्रा में, या कह सकते हैं जो भूसे होते हैं, जो फ्रेंड्स गेहूं को जब कह सकते हैं फ्रेंड्स की दराते हैं फ्रेंड्स, उनको कहते हैं फ्रेंड्स उनके जो डांट होते हैं फ्रेंड्स, उनको जब कहते हैं फ्रेंड्स उनके तनों को हम काटते हैं, तो फ्रेंड्स जो भूसे हम लोग को प्राप्त होते हैं, जो फ्रेंड्स भूसी हम लोग को प्राप्त होती है, उसमें फ्रेंड्स कहते हैं कि बहुत ही अच्छी मात्रा में कैसे फ्रेंड्स उनका हम प्रयोग कर मशरूम को उनका कल्टीवेशन कर लेते हैं। और काफी सारे फ्रेंड्स पॉइंट बताए थे आपको, पत्तियों से भी आप सभी कर सकते हैं, या कुछ कैसे फ्रेंड्स की उखड़ी हुई की चीज होते हैं उनसे भी कर सकते हैं। तो इसके फ्रेंड्स खेती करने के काफी सारे मेथड्स होते हैं, कहाँ कहाँ फ्रेंड्स किस प्रकार की मिट्टियों में उपजते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया होगा। और फ्रेंड्स आपके ग्रामीण क्षेत्र से या हो सकता है फ्रेंड्स शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, तो आपसे फ्रेंड्स कहते हैं कि एक फ्रेंड्स कसते फ्रेंड्स एक कवक काफी ने नाम जरूर से सुना होगा, जिससे फ्रेंड्स आप लोग देहात के पास फ्रेंड्स बिफोर के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने जरूर से खाया भी होगा, हो सकता है एक सब्जी के रूप में। तो आपने फ्रेंड्स देखा होगा कि जहाँ फ्रेंड्स कुछ नमी वाले स्थानें होती हैं, या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जहां पर कुछ खोखली स्थानें होती हैं, उन सभी जगहों पर कहते हैं फ्रेंड्स उचित मात्रा में कसने फ्रेंड्स या ठंडी या हो सकता है फ्रेंड्स गर्मी के मौसम में निकलती हैं। मुझे तो फ्रेंड्स एग्जैक्ट इसके बारे में कोई लोकेशन नहीं पता कि कहां पर किस तरीके से निकलती हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपने इसका नाम जरूर से फ्रेंड्स सुना होगा। फ्रेंड्स कुकुरमुत्ता का टाइप में कहते फ्रेंड्स इसी टाइप में निकलता है, जिस फ्रेंड्स को कहते हैं कि मशरूम के टाइप से होता है। तो जस्ट उसी की बात फ्रेंड्स से मशरूम होता है, इसका फ्रेंड्स हम लोग सब्जी के रूप में या फिर वेजिटेबल के रूप में फ्रेंड्स इसका उपयोग करते हैं। तो मशरूम की जो फ्रेंड्स खेती होती है, ये फ्रेंड्स किस प्रकार से होती है, इनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज लाइकेन, यानी फ्रेंड्स लाइकेन क्या होता है, एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस, और फ्रेंड्स इनके महत्व क्या है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करना है कि लाइकेन क्या है, इसके महत्व क्या क्या है, इनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझने का प्रयास करना कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, यानी कह सकते हैं कि जो जीवाणु होते हैं, जो फ्रेंड्स जो विषाणु होते हैं और जो फ्रेंड्स जीवाणु होते हैं, इन दोनों फ्रेंड्स आकर का क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों फ्रेंड्स आकर का कह सकते हैं कि क्या अंतर होता है, इनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स क्या करना है, तो एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शैवाल होते हैं, जो फ्रेंड्स एल्गी होते हैं, इनका फ्रेंड्स लाइफ साइकिल किस प्रकार से होता है, फ्रेंड्स इनका जीवन चक्र किस प्रकार से होता है, उनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वायराइट्स, जो फ्रेंड्स वायराइट्स होते हैं, इन पे फ्रेंड्स आपको संक्षिप्त रूप से एक लेख लिखना है, या फ्रेंड्स इन पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये भी फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान देना, ये फ्रेंड्स हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन प्रियॉन्स एंड माइकोप्लाज्मा। आप ही को फ्रेंड्स कहते हैं कि वायराइट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, तथा साथ साथ फ्रेंड्स प्रियॉन्स और माइकोप्लाज्मा के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो जो फ्रेंड्स प्रियॉन्स होते हैं, जो फ्रेंड्स कहते हैं कि माइकोप्लाज्मा होते हैं, इन पे भी फ्रेंड्स आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, या फिर इन पे भी आपको एक संक्षिप्त लेख लिखना है। तो ये भी फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, जो फ्रेंड्स बैक्टीरियल सेल होते हैं, जो फ्रेंड्स जीवाणु कोशिकाएं होती हैं, इनके फ्रेंड्स स्ट्रक्चर के बारे में या फ्रेंड्स इनके संरचना के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है, यानी कि व्याख्या करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन हो गया कि जो जीवाणु की कोशिका की संरचना होती है, उनकी बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स इस वीडियो को
हमारा लास्ट क्वेश्चन है या फ्रेंड 10 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड्स लगातार मैं बोलना तो हो सकता है फ्रेंड थोड़ा बहुत गला दर्द करने लगा है फ्रेंड्स, और मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड भी किए थे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स उधर बताए और 10 क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स लगभग इधर बता दिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड नियर अबाउट 26 या फ्रेंड 30 क्वेश्चन के आसपास हो गए हैं। और इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप कमेंट करेंगे तो मैं फ्रेंड जूलॉजी की, केमिस्ट्री की काफी सारे नोट्स, काफी सारे पेपर आपके लिए लाता रहूंगा। और आप लोग जरूर से जरूर कर सकते हैं फ्रेंड्स कि सेकंड चैनल बीएससी क्लासेस पर जरूर से जरूर विजिट करना, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर मैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर की तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स इस समय फर्स्ट सेमेस्टर की काफ़ी सारे पेपर व सेकंड सेमेस्टर की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करता हूँ। तो आप लोग जरूर से जरूर वहाँ पर विजिट कीजिएगा। और यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ा बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना। चैनल फ्रेंड्स आप नए हो, पुराने हो, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ ही साथ फ्रेंड्स एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करके फ्रेंड्स आपको ये भी बता देना कि फ्रेंड्स हम भी एक परिवार से जुड़े हैं जिसके माध्यम से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बीएससी क्लासेस की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।